हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रे के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल्फ ल्यूमिनस के बारे में और नॉन ल्यूमिनस के बारे में, एंड सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू क्या होता है, यानी कि हमने लाइट और मीडियम के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हमारा टॉपिक है रे। तो आज आप रे के बारे में पढ़ेंगे कि रे होती क्या है। बोलता अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। देखिए स्टूडेंट्स, रे क्या, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास एक टॉर्च है, आप लाइट देते हैं तो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करती हुई जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, रे ही बोलेंगे। अब एक सिंगल है तो रे बोल रहे हैं, अगर बहुत सारी मिलेंगी तो उसको क्या बोलेंगे, रेज बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जो पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रही है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट पाथ। तो इसलिए आपकी जो लाइन है वो किस तरीके से मैंने डिफाइन की है, बोलता अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। अब सेकंड में बोलता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बोलता आप इसको जैसे मान लो, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। आपने देखा होगा जब आप बहुत ज्यादा छोटे होते थे तो आपको जब ड्राइंग बनाने के लिए दी जाती थी तो आपको जैसे मान लो सिनरी बनाने को बोल दिया तो आप सिनरी में क्या करते थे, एक प्यारा सा हट बना देते थे, ऐसे मतलब नदियां बना देते थे, झरने बना देते थे और पहाड़ बनाकर बीच से सूरज निकाल लेते थे, यानी कि सन निकाल लेते थे। तो जो सन की रेज होती थी आप क्या करते थे, अपनी मर्जी से बना देते थे, इधर फिला दी इधर फिला दी, है ना। इस तरीके से क्या किया, जैसे मान लो ये आपने इस तरीके से बीच से किया तो आपने इस तरीके से रेज बना देते थे, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं होता था कि वो रेज कहां को जा रही है। ठीक है, लेकिन आज आपको ये पता चलेगा कि लाइट, अब मतलब जहां पे ये एरो है, जैसे मान लो इस तरीके से एरो, तो इट मींस जो आपकी रे है वो इस तरीके जा रही है। अगर एरो इस तरीके से ऊपर की तरफ है, इट मींस आपकी जो लाइट की रेज है वो ऊपर की तरफ जा रही है। अगर मैं इस तरीके से कर दूं तो इट मींस आपकी जो लाइट की रेज है इस तरीके से जा रही है। समझ आ गया, जाने की ये एक साइन है लाइट की रे का। ठीक है, थर्ड लाइन में बोलता है द एरो हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। बोलता है जो ये एरो है, ये जो एरो का हेड मतलब ये हेड ही तो है। बोलता जो ये एरो का हेड है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो लाइट की डायरेक्शन है वो प्रोपागेट किस साइड हो रही है। अब देखो लाइट पास तो होगी, जाहिर सी बात है, यहाँ पे लाइट की पासेस की बात हो रही है, प्रोपागेशन की बात हो रही है। प्रोपागेशन मींस कि पास होने की बात हो रही है। अगर लाइट इस तरीके से जा रही है तो एरो का फेसेस इस साइड होगा, जैसे इस साइड फेस है, इस साइड फेस है, तो इट मींस यहाँ को लाइट जा रही है। तो बोलता जो ये एरो है ये क्या करता है, इसका जो एरो का हेड है ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइट का डायरेक्शन किस साइड है। इज इट क्लियर? एंड फोर्थ लाइन में क्या लिखा है, बोलता है द नंबर ऑफ रे कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट। अब बेटा जब बहुत सारी रेज मिलकर कंबाइन हो जाती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, बीम ऑफ लाइट। जो बहुत ज्यादा रेज मिलकर आपस में, जैसे मान लो इधर ये सारी क्या, ये इस तरीके से रेज जा रही हैं, मैं ऐसे कर रही हूं, ऐसे करके रेस कर रही हूं, और ये सारा क्या है, इसको अगर मैं कंबाइन कर लूं तो इस चीज को क्या बोला जाएगा, बीम ऑफ लाइट बोला जाएगा। बोलता अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट। बोलता और इसी जो आपकी जो नैरो है बीम की लाइट है इसको ही पेंसिल बोला जाता है, पेंसिल ऑफ लाइट बोला जाता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जिससे आप लिखते हैं क्या मैं उस पेंसिल की बात कर रही हूँ, जी नहीं, इसको ये वो वाली पेंसिल नहीं है, बस इसको नाम दिया गया, इसको पेंसिल ऑफ लाइट भी बोला गया है। और इसको पेंसिल ऑफ लाइट क्यों बोला है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो ये जो पेंसिल ऑफ लाइट है ये 3 टाइप की है, तो इसलिए मैंने लिखा अ पेंसिल ऑफ लाइट मे बी ऑफ 3 काइंड्स। एक होता है आपकी कन्वर्जेंट पेंसिल, सेकंड डाइवर्जेंट पेंसिल और थर्ड है पैरेलल पेंसिल्स। अब देखिए कन्वर्जेंट पेंसिल क्या होती है, बोलता है इट इज दैट इन विच रेज ऑफ लाइट गो टू मीट अ पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट ओ। अब देखो ये जो रेज है ये पॉइंट दिख रहा है आपको इस तरीके से। अब देखो कन्वर्जेंट पेंसिल में क्या होता है कि जब आप एक
पॉइंट पे सारी रेज मिल जाती हैं इस तरीके से, जैसे कि आपको मैंने डायग्राम में कोशिश करी है। तो आप इसको ध्यान से देखें इस फिगर को, तो ये पेंसिल की तरह लग रहा है आपको, इसीलिए तो इसका नाम पेंसिल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट में मिल रही है। तो जब कोई रेज एक पॉइंट पे मिलती है, जब भी कोई रेज एक पॉइंट पे मिलती है, उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? कन्वर्जेंट बोला जाता है। यानी कि तब वो क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है एक ही पॉइंट पे। सेकेंड लाइन है, बोलता द विड्थ ऑफ द पेंसिल गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द रेज प्रोसीड फॉरवर्ड। बोलता जैसे जैसे, बोलता जो पेंसिल की विड्थ है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। देखो शुरू से इसकी जो विड्थ थी वो कितनी थी, और पास आते आते इसकी जो चौड़ाई है रेज की वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट पेंसिल क्या होती है कि जब वो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आकर मिलती है, तो जब वो स्टार्टिंग से होती है तब तो उनकी चौड़ाई ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे वो पास होना शुरू होती है वैसे वैसे उनकी विड्थ यानी कि जो चौड़ाई है किसकी? रेस की, वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो इसलिए सेकेंड लाइन का मतलब है द विड्थ ऑफ द पेंसिल गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द रेस प्रोसीड फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये डायग्राम बना दिया है। आगे देखिए डाइवर्जेंट पेंसिल क्या होती है? बोलता है इट इज दैट इन विच रेज ऑफ लाइट कम आउट ऑफ ए पॉइंट सोर्स। बोलता है डाइवर्जेंट, अब जैसे मैंने आपको सन का एग्जांपल दिया, तो सन क्या होता है? सन क्या एक डाइवर्जेंट है। सन की जो रेज होती है वो क्या है बेटा? डाइवर्जेंट ही है। यानी कि मैंने आपको इस तरीके से देखिए डायग्राम बनाया, एक पॉइंट से ऐसे फैल जाती हैं वो रेज इस तरीके से, जैसे आप सन की बनाते थे ना। तो मेरी बात सुनिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो आपको ये रेज दिख रही हैं, ये क्या है? इनके बीच में देखो स्टार्टिंग में तो इनकी विड्थ कम थी, लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाती जाएंगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा? इनकी जो विड्थ है वो भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए तो लिखा गया द विड्थ ऑफ द पेंसिल गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द रेज प्रोसीड फॉरवर्ड। और आपको एग्जाम्पल के रूप में मैंने ये डायग्राम बना दिया है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल सन मान सकते हैं, ठीक है। आगे थर्ड है पैरेलल पेंसिल, कौन सी होती है? बोलता है इट इज दैट इन विच ऑल द रेज मूव पैरेलल। देखो पैरेलल, देखो रेज की भी तो टाइप्स है ना, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है? ये बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, जैसे आपको दिख ही रहा है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो इनके बीच में तो कम ज्यादा कुछ होगा ही नहीं ना। तो इनकी जो चौड़ाई है, द विड्थ ऑफ द पैरेलल पेंसिल्स रिमेन कांस्टेंट टू वन अनदर। यानी कि जो इनकी चौड़ाई है, सॉरी, द विड्थ ऑफ द पैरेलल पेंसिल रिमेन कांस्टेंट। तो इनकी जो पेंसिल की जो विड्थ होती है बेटा, वो हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट ही होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे ऐसे चलती रहेंगी, तो इनकी विड्थ में तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो समझ आ गया स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया कि जो रे होती है वो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करती है, जिसको स्ट्रेट पाथ बोला जाता है, दैट इज रे। और बहुत सारी रे होंगी तो वो मिलकर क्या बन जाएंगी? रेज बन जाएंगी। और एक एक चीज मैंने आपको डिस्कस करके बता दी है। और ये जो पेंसिल है ये क्यों है? आप देख रहे हो इसकी पेंसिल की शेप भी लग रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, आप अपनी अगर बुक की फिगर में भी देखते हैं तो आपको क्लियर होगा कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है। तो ये पेंसिल की शेप बन गई। अब डाइवर्जेंट आपको चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ना है कि हाँ यार कैसे बताया था। कन्वर्जेंट मतलब पेंसिल बन जाती है, मतलब एक ही पॉइंट पे सारी रेज मिल जाती हैं। अच्छा मैम ने डाइवर्जेंट के बारे में, अच्छा हम छोटे होते थे जब सन बनाते थे तो वो रेज क्या होती थी? ऐसे फैल जाती थी। तो स्टार्टिंग में तो उनकी विड्थ कम थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और पैरेलल तो आप नाम से ही समझ रहे हैं कि पैरेलल का मतलब क्या होता है? उनकी तो हमेशा रिमेन कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का टॉपिक समझ आया होगा कि अब तो आप कभी नहीं भूलने वाले कि ये रे क्या होता है। और जो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है वही मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखी है। आपको किसी भी इस तरीके से क्रैम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस फोकस करिए किस पे? नॉलेज पे, कि आप अंडरस्टैंडिंग करके चीजों को समझिए। अगर आप अपनी लैंग्वेज में समझ के भी लिख कर आते हैं तब भी आपको कोई भी नंबर लेने से नहीं रोक सकता। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरा आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।